और अब जाकर इस चीज़ पर पटाक्षेप हुआ है और इसके लिए एक तरीके से कहिए कि विद्यार्थियों के हित में लिया गया ये सरकार के द्वारा बड़ा ही सराहनीय फैसला है और इसके लिए मैं सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। कितना सही था कितना गलत था इस पे विचार करने से ज़्यादा बेटर है कि अब ये मामला ख़त्म हो चुका है और विद्यार्थियों को अपने तैयारी पे ध्यान देना। इस 18 दिन में मेरी सलाह आपके लिए ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करें, हो सके तो 2-4 सेट इस बीच में सॉल्व कर लें। सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आप बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप कहते हैं बिहार स्पेशल, उससे बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। आप अविलंब परीक्षा की तैयारी पर लग जाएं, चूँकि डेट अनाउंस हो चुका है 21 तारीख जैसा उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। पूरी तरह अपने परीक्षा के उसमें चले जाएं, परीक्षा के मोड में चले जाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे कि हमारे साथ कृष्णा सर मौजूद हैं। सर, आपको भी टेंशन हो गया होगा उस वक्त जब हुआ था कि 2 शिफ्ट में बीपीएससी की परीक्षा होगी, लेकिन अब सब सॉल्व हो गया। ये सरकार की संजीदगी का प्रतीक है कि स्वयं सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम हुआ और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। विद्यार्थी थोड़े परेशान थे कि 2 सेटिंग में होगा परीक्षा, किस तरीके से परीक्षा आयोजित होगी, क्या होगा, कैसे मार्किंग होगा, किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन था और अब जाकर इस चीज़ पर पटाक्षेप हुआ है और इसके लिए एक तरीके से कहिए कि विद्यार्थियों के हित में लिया गया ये सरकार के द्वारा बड़ा ही सराहनीय फैसला है और इसके लिए मैं सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मार्क सिस्टम और परसेंटाइल सिस्टम में डिफरेंस देखिए क्या है, परसेंटाइल सिस्टम चाहे कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि जब एक बार नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि परीक्षा की परिपाटी क्या होगी। अब बीच में चेंज करने पर विद्यार्थियों में थोड़ी सी शंका की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ हम स्टैंड कर पाएंगे। तो एक क्योस था, विद्यार्थी आंदोलनरत भी थे। कितना सही था कितना गलत था इस पे विचार करने से ज़्यादा बेटर है कि अब ये मामला ख़त्म हो चुका है और विद्यार्थियों को अपने तैयारी पे ध्यान देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से तैयारी, अनवरत तैयारी, जब तक कि परीक्षा में पास न कर जाएं। तो कहा तो जा रहा है कि 21 को होगा। हाँ, डेट तो करीब करीब कन्फर्म ही है कि 21 को होगा। समय बहुत कम है और मेरा विद्यार्थियों से ये सलाह है कि भाई अब आप इन चीज़ों को भूल कर और पूरी तरह से अपनी तैयारी पर फोकस करें। अब जो बचा हुआ ये 15-18 दिन का समय है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस 18 दिन में मेरी सलाह आपके लिए ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करें। बिहार से रिलेटेड कुछ विशेष मुद्दे अगर जो इस बीच में आए हैं, कुछ स्पेशल करना होगा कि नहीं बच्चों को, कि कुछ भी खास करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। बस ये है कि वो तैयारी को अपना जो कर रहे थे उसको कंटिन्यूएशन में लाएं। जितना उन्होंने पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, हो सके तो 2-4 सेट इस बीच में सॉल्व कर लें, जिससे कि उनको अपनी स्थिति का पता लग सके कि मैं कहाँ पर हूँ, किन एरिया पे हमें ध्यान देने की और ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? चलिए, रिवाइज़ तो बच्चे कर लेते हैं, सेट भी मार लेते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आप बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप कहते हैं बिहार स्पेशल, उससे बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। इसलिए उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आप हिस्ट्री के सेक्शन में देखिए, ज्योग्राफी के सेक्शन में देखिए, प्रत्येक सेक्शन में बिहार से रिलेटेड प्रश्नों की अच्छी खासी संख्या होती है और विद्यार्थियों को चाहिए कि उस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लें, बिहार को अच्छे से जाने, पढ़ें उसके बारे में। हाँ, पढ़ तो चुका ही होगा सारा विद्यार्थी करीब करीब, बस उसको रिवीजन के मोड में लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके उन चीज़ों को याद करके और परीक्षा भवन तक जाएं। अब ये पहले की बातों को सोचने का समय नहीं है, अब बिल्कुल रास्ता लक्ष्य बिल्कुल सामने है। प्रोटेस्ट करके देख ही लिए वो लोग तुरंत। देखिए क्या है, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उनको जो चाहिए वो मिल भी गया और ये एक अच्छी बात है कि मिल भी गया। तो मेरा कहना है कि अब ये बात तो ख़त्म हो गई। अब क्या है कि अनायास 2-4 दिन अब इसके डिस्कशन में ना जाकर कि मैंने ये किया, ऐसे हुआ वगैरह वगैरह, आप अविलंब परीक्षा की तैयारी पर लग जाएं, चूँकि डेट अनाउंस हो चुका है 21 तारीख जैसा उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। तो अब मेरे ख्याल से ये 18 दिन का जो समय है उनको 20 दिन का, ऑलमोस्ट 20वें दिन तो परीक्षा ही हो जाएगी, 19वें दिन ही परीक्षा हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इस 18 दिन को वो बहुत ही अच्छे से
अपनी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करें और पीछे जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाई की है और इस दौरान उनका जो भी तरह तरह का भटकाव हुआ है, इसमें यदि कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। 18 दिन कम नहीं होते हैं, अगर जो अच्छे से तैयारी की जाए तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। अतः विद्यार्थियों से मेरा ये बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह है कि आप पूरी तरह अपने परीक्षा के उसमें चले जाएं, परीक्षा के मोड में चले जाएं। बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब उस पर कोई भी बहस करना, अब खुद पढ़ना है। अब किसी दूसरे से सहायता की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है आप ही को करना है। 18 दिन को जो विद्यार्थी चैनलाइज कर लेगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए देखिए, हमारे साथ कृष्णा सर से साफ कह दिए कि बीपीएससी के छात्रों को जो चीज़ चाहिए था वो अब मिल गया है। अब बस दिन बहुत कम है, रगड़ के तैयारी करिए और परीक्षा दीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।